तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात कर किया है, ब्लड के बारे में बात किया है। तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन है क्या? बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, इसी को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। उत्सर्जन बेसिकली बॉडी में कौन कौन करता है? तो इसके 5 एग्जांपल्स हैं: स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी। स्किन से जरिए क्या क्या निकलता है? स्वेट, पसीना, ठीक है। किसके जरिए निकलता है? पसीना, स्किन के जरिए। साल्ट, जब आप गर्मी में ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो ब्लैक शर्ट से क्या होता है कि जब आप लोग पसीना बहुत ज़्यादा चलता है तो व्हाइट व्हाइट जैसा जम जाता है, तो वो एक्सेस साल्ट बॉडी से बाहर हो जाता है। एंड सीबम, जब आप सोकर उठते हैं, ठीक है, जब आप सोकर उठते हैं तो नाक के पास हल्का गीला गीला जम जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सीबम। उसको क्या कहते हैं? सीबम। अब लंग्स, हम लोग फेफड़े के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो एक हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में। म्यूकस यानी बलगम, जब आपको सर्दी हो जाती है तो क्या बॉडी से निकलता है? बलगम, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? म्यूकस। एंड थर्ड है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जब खाना अनडाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किसके जरिए निकल जाता है? इंटेस्टाइन। किसके जरिए? लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन है? केसियम, कोलोन, रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से फीसेस के तौर पर अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है लीवर। बॉडी में लीवर क्या करता है? बॉडी में प्रेजेंट एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया। बॉडी में प्रेजेंट एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है अमोनिया। उसको लीवर जो है कन्वर्ट किस में कर देता है? यूरिया में। बॉडी में प्रेजेंट एक बहुत ही जहरीला पदार्थ अमोनिया को लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। और किडनी फौरन उस यूरिया को पासेस किसके जरिए कर देता है? थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू किडनी जो होता है उस यूरिया को तुरंत पास कर देता है बॉडी से बाहर, ठीक है। लीवर क्या करता है? बॉडी में प्रेजेंट एक बहुत ही जहरीला पदार्थ, डेंजरस सब्सटेंस, उसको क्या कर देता है? बॉडी अमोनिया उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। और किडनी उस यूरिया को पास कर देता है किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। अगर अमोनिया को यूरिया अगर 2-3 घंटे में फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है? अमोनिया में। इसलिए तुरंत किडनी लीवर जो होता है अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और वो यूरिया कन्वर्ट इसको तुरंत पास किडनी जो होता है उस यूरिया को पास कर देता है किसके जरिए? यूरिन के जरिए। एक्सक्रीशन समझ में आ गया? द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड ऑफ वेस्टेज। इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। इसके एग्जांपल समझ में आ गया? स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी, ठीक है। अब हम लोग आगे किडनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फर्स्ट है किडनी। किडनी क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है। इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। देखो, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को छानता है। और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन जो करता है, रक्त का शुद्धिकरण, वो कौन करता है? लंग्स। ये ब्लड को छानता है, ठीक है, ब्लड के अंदर गंदगी को निकालता है। ब्लड का शुद्धिकरण ये नहीं करता, ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है। कौन करता है? लंग्स करता है। कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फिल्टर ब्लड प्यूरिफिकेशन है या ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करता है कौन? किडनी। और ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स करता है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? उसके बाद किडनी, ठीक है, ये इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। उसके बाद यूरेटर, ये क्या करता है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है।
यूरिनरी ब्लैडर इट स्टोर्स द यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेथ्रा क्या होता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को पास आउट करता है किससे, बॉडी से, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनीज, यूरिनेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किडनी को फिल्टर कौन करता है, कौन करता है, किडनी फिल्टर कौन करता है, किडनी। ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी। ब्लड प्यूरिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, लंग्स। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है, यूरेटर। और यूरिनरी ब्लैडर में ये इट स्टोर्स द यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाता है। आप लोग डायग्राम अपनी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में किडनी का दिया होगा, किडनी कहाँ पे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एक बार जरूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग और बात डिटेल में बात करते हैं किडनी के बारे में, ठीक है। क्या करता है किडनी, इट फिल्टर्स द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स, ठीक है। किडनी की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, 2, नंबर कितना होता है, 2। उसके बाद वेट ऑफ किडनी, किडनी का जो भार होता है कितना होता है, 140 ग्राम, कितना, 140 ग्राम। लेकिन ये वैरी करता है, कोई मोटा आदमी है तो उसका थोड़ा सा ज्यादा वेट रहेगा, कोई पतला है, दुबला है तो उसका थोड़ा कम रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वैरी करता है आपके वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। डीएक्टिवेट द पॉइजन, जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो हम लोग किडनी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। किडनी क्या करता है, इट फिल्टर्स द ब्लड, ब्लड को छानता है, ब्लड को छानता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, वो लंग्स करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त को छानता है कौन, किडनी। और रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, लंग्स, कौन करता है, लंग्स करता है। अभी जस्ट मैंने बताया भी था, ठीक है। नंबर, किडनी की संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है, 2। कितनी संख्या होती है, 2। वेट ऑफ किडनी 140 ग्राम, किडनी का जो भार होता है कितना होता है, 140 ग्राम 140 ग्राम। अगर कोई मोटा आदमी है तो उसका थोड़ा ज्यादा होगा वेट किडनी का, अगर कोई पतला है तो उसका थोड़ा कम होगा, समझ में आ रहा है। ये वेट ह्यूमन के वेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डीएक्टिवेट द पॉइजन, जहर को निष्क्रिय कर देता है कौन, किडनी। बॉडी का वो कौन सा भाग है जो जहर को निष्क्रिय कर देता है, वो कौन है, किडनी। वो कौन है, किडनी। क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई आदमी कि अगर किसी आदमी के भोजन में जहर डाल दिया गया है तो उसका बॉडी का कौन सा अंग खराब होने से जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होगी, तो उसका कौन सा अंग खराब होता है, बच्चा मार देगा, किडनी। लेकिन वो कौन सा अंग पहले खराब होता है, लीवर। किडनी तो खुद उसको निष्क्रिय कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। किडनी क्या करता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और लीवर जो होता है, लीवर खराब हो जाता है, सबसे पहले लीवर के पास पहुंचता है जहर, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि शराब पीने से शरीर का कौन अंग खराब होता है, लीवर। कौन सा अंग खराब होता है, लीवर। किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौन सा अंग खराब होगा, लीवर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डीएक्टिवेट द पॉइजन। आउटर पार्ट, किडनी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। यहाँ देखिए मैंने बना भी दिया, किडनी का बाहरी भाग कौन सा है, कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट, तो इनर पार्ट कौन सा है, मेडुला। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। आउटर भाग कॉर्टेक्स, इनर भाग मेडुला, इनर पार्ट मेडुला। उसके बाद मेम्ब्रेन, जैसे कि बाहर की झिल्ली, जैसे कि लंग्स के बाहर का मेम्ब्रेन कौन है, प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे लंग्स से बाहर का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। तो किडनी के जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। किडनी का जो मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद किडनी बना किससे होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट, तो क्या हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की, नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे कि एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार में क्या क्या बना, दीवार किससे मिलके बना, मान लीजिए बालू है, सीमेंट है, ईंट है, तो जो दीवार है वो बहुत सारी ईंटों से मिलके बना होता है। उसी तरह से जो किडनी होता है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, नेफ्रॉन से बना होता है। दीवार किससे बना होता है, ईंट से बना होता है, ठीक। तो बहुत ज्यादा ईंट एक जगह इकट्ठा होता है, वो क्या किसका रूप लेता है, दीवार का। तो उसी तरह से बहुत सारा नेफ्रॉन जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है, किडनी। तो कितना किडनी है, टोटल 8 लाख नेफ्रॉन, 8 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जो भी बताया, ब्लड फिल्टर करता है, वेट कितना है, आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, मेम्ब्रेन पेरिटोनियम, ठीक है, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन,
कितना नेफ्रॉन होता है? 8 लाख नेफ्रॉन होता है। वेट कितना होता है? 140 ग्राम होता है। संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस तरह से और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आऊं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।